दोनों को लेकर बाहर आता है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि ये फिर उसी केबिन के पास आ गए थे। अब इनके हिसाब से तो ये सीधा चल रहे थे, पर शायद इनके हिसाब से कुछ भी यहाँ चलने वाला नहीं है। अगले पल हम देखती हैं कि तीनों ही डिनर करते हैं। दिन दोनों लड़की आपस में बातें करती होती है तो जॉडी समांथा से सच कह देती है कि वो चोरी करती है क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ करने को नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। समांथा ने उसे गुजारिश की क्या वो उन पैसों को दोबारा देख सकती है जो उसने लूटे थे, क्योंकि इतने पैसे उसने आज तक कभी नहीं देखे। तो जॉडी खुशी खुशी उसे वो पैसे दिखा देती है, जो देख उसे हंसी आ गई क्योंकि ऐसा लगा कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि उस पर स्टाम्प 1984 का था। उसके हिसाब से वो पैसे फ्यूचर के हैं, पर जॉडी ने कहा कि नहीं, वो 1984 ही में रहती है, लेकिन समांथा के हिसाब से ये साल तो 1964 का है। अब ये सब कुछ बहुत ही अजीब था, यानी कि दो औरतें हैं, सेम जगह पर हैं, लेकिन डिफरेंट टाइमलाइन से, अलग अलग समय से। अब जब टॉम आया तो उसे भी यही सवाल किया गया कि वो किस साल से, तो वो कहता है कि वो 2011 से है। अब ये सुनने के बाद उन दोनों ने अपनी पूरी कहानी बताई। पहले तो टॉम को ये सब मजाक लगा, लेकिन उनके शब्दों के भारीपन को देखते हुए वो समझ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतने में अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। कौन बार बार गोली चला रहा है? जब देखा गया तो पता चला कि वो कोई अनजान शख्स है जिसके हाथ में बंदूक है। इन्हें मदद की जरूरत थी, इसीलिए वो बाहर आया। उसे कहने लगा कि वो लोग मुसीबत में हैं, पर वो आदमी जर्मन में कुछ बोलने लगता है जो वो समझ नहीं पाया, लेकिन इतना वो समझ गया कि वो उस कुल्हाड़ी को फेंकने को कह रहा है। इसीलिए उसने वही किया। जब उसकी आंख खुली तो अगले क्षण वो तीनों ही कैद थे और वो जर्मन गायब था। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ आने लगा है कि हो सकता है कि उन्हें समय यात्रा की हो। वो तीनों ही कैद थे और वो जर्मन गायब था। तो सुन सबसे पुराने सन की समांथा ने पूछा क्या 2011 तक समय यात्रा मुमकिन हो चुकी है? तो टॉम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बना था। थोड़ी देर बाद वो जर्मन लौट कर आया तो टॉम की रस्सियों को खोल दिया, फिर बाहर ले जाकर उसे खूब मारा पीटा। दिन अंत में उसे एक पेड़ से बांध दिया। फिर वो अंदर आया और उन लड़कियों से पूछने लगा कि वो कौन है और कहां से आई हैं। तभी उसकी नजर जॉडी के लॉकेट पर पड़ी, जिसके बारे में वो उसे पूछने लगा। सिर्फ समांथा ही थी जिसे जर्मन आती है, इसीलिए वो उसे समझाती है कि वो लॉकेट उसकी माँ का है और वैसे ही सेम उसके पास भी है। तब वो जर्मन नागरिक गुस्से में अपने गले में पहना वही सेम लॉकेट दिखाता है जिसमें एक औरत की तस्वीर थी जो हूबहू समांथा की माँ की तरह लग रही है। चीजें अब धीरे धीरे करके और परेशान करने लगती है, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि इसका अंत आपको हिला कर रख देगा। अब वो दोनों लड़कियों को लेकर बाहर आता है तो समांथा टॉम से पूछती है क्या उसके पास भी ऐसा कोई लॉकेट है, लेकिन वो इनकार करता है। इस बीच वो अनजान आदमी ये भूल चुका था कि टॉम ने खुद की रस्सी खोल ली है। अगले पल अब उस हाल में है जिस हाल में उसने इन तीनों को रखा था, पर वहीं खड़ी ये तीनों अपनी ही कश्मकश में डूबे हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। समांथा का कहना था कि उस आदमी के पास जो लॉकेट है उसमें जो तस्वीर है वो उसकी माँ की